हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए नाउन और नाउन बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं आज कवर करते हैं नाउन चैप्टर को बेसिक टू एडवांस। हमने पहला वीडियो लिया है ये, और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर यू। आई होप मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करा सकूँ और अच्छी तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है, नहीं बने रहें। अब मैं इसका लिखता हूँ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और एनीथिंग एल्स लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड नाउन। पहले तो देख लेते हैं नाउन क्या होता है। ठीक है, नहीं कि नाउन को कहते क्या है, नाउन को जाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। ठीक है, नाउन एक वो वर्ड है जिसको हम किसी भी नाम से जानते हैं। अगर दुनिया में कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, एलिमेंट, कोई भी चीज़ है जिसको कोई ना कोई नाम दिया गया है, स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसको नाउन कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक एलिमेंट है, लेकिन इसको फिर भी किसी नाम से हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, मार्कर। ये एक हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है नहीं, इसको एक नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक नाम से। क्या है ये? इंक है जी, इंक। ये निब है, निब से जानते हैं इसको, राइट। ये कैप है। यानी कि कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक दिया हो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। अब लिविंग में बहुत सारे लिविंग में आ सकते हैं हम, इंसान आ गए, ठीक है नहीं, पक्षी, लाइक तुम्हारे की भैंस आ गई, बफेलो आ गया, काऊ आ गया, बहुत सो मैनी वर्ड्स, ठीक है नहीं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसमें प्लेस भी हो सकता है कोई नाउन, ठीक है, पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी, थिंग भी, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और एनीथिंग एल्स। लिविंग भी हो सकता है वो और नॉन लिविंग भी हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हर एक वर्ड दुनिया के अंदर लिखित में और देख है, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, वो सब नाउन हैं। अब ये इनकी कैटेगरी है, टाइप है, इनको पढ़ते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है की पॉइंट्स, राइट। की पॉइंट्स में देख लेते हैं क्या क्या आता है। यानी कि हम देख लेते हैं पर्सन। पर्सन में कौन कौन हो सकता है? किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, राइट। जैसे मैंने लिख दिया है आलम है, राज है, कोई भी नाम, और बहुत सारे नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ETC एक्सेट्रा कर रखा। प्लेस में देख लेते हैं, प्लेस में क्या क्या हो सकते हैं? दिल्ली है, मुंबई है, MBD हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, सो मैनी वर्ड्स हम कर सकते हैं। तो ये हमारे जो वर्ड है, ये आलम, ये किसको दिखाएंगे? ये पर्सन को दिखाएंगे। ये मुंबई, दिल्ली किसको दिखाएंगे? एक प्लेस को दिखाएंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास थिंग। तीसरा की पॉइंट हमारे पास थिंग। थिंग क्या हो सकती है? हमारे पास जो दुनिया की जो भी एलिमेंट्स, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग हैं, उनको दिखा सकते हैं हम। कैसे? जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, मार्कर हो गया, चेयर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, इस तरीके से सो मैनी वर्ड्स ऐसे जो नॉन लिविंग हैं, ठीक है, जिनको यूज करते हैं। क्वालिटी में कौन कौन आ सकता है हमारे लिए नाउन में? क्वालिटी हो सकती है बहादुर होगी, ब्रेवरी हो गई, ऑनेस्टी हो गई, अच्छाई बुराई जो होती है हमारे पास में, इस तरह से ETC और भी बहुत कुछ हैं। ये मैं तुम्हें बस थोड़ा सा की पॉइंट्स दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कंडीशन। कंडीशन में हमारा क्या क्या हो सकता है? स्टेट जो बताते हैं हम, कंडीशन, हालात, ठीक है। तो हमें फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, इलनेस हो सकता है, बीमारी, जैसे अच्छा बुरा कैसा महसूस करते हैं, ये फीलिंग्स वाले वर्ड है, राइट। इस तरीके से एक होता है हमारे पास एक्शन। एक्शन में क्या हो सकता है? टीचिंग, कोई काम करने की क्रिया, काम करने की क्रिया जो होती है। जैसे मैं पढ़ाने काम कर रहा हूँ तो मेरा एक्शन क्या हो गया? टीचिंग हो गया। आप पढ़ रहे हो, उसको कह सकते हैं रीडिंग हो गया। चलने का काम भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया? वॉकिंग हो गया। तो ये सारे एक्शन है जिसे मैं कर रहा हूँ और ING करके दिखा रहा हूँ। तो सो मैनी वर्ड्स हैं जो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, वंस अगेन आई विल रिपीट इट, ठीक है। एक बार और शुरू कर देता हूँ मैं इसको। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, स्टेट, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और एनीथिंग एल्स लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। यानी कि दुनिया का हर एक एलिमेंट्स, बर्ड्स जो भी है, सबसे पहले वो नाउन है। अगर किसी को कुछ नाम दिया गया है तो वो नाउन है, राइट। अब जैसे हमने देखा था पर्सन, पर्सन में जो भी नाम होंगे, हज़ार, सैकड़ों, लाखों, मिलियन, बिलियन, जितने भी हैं, वो सारे नाउन हैं। क्या है? सारे नाउन। मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये भी एक नाउन है, जिसको हम क्लिक नाम से जानते हैं, शहरों को, ठीक है, ये भी नाउन है। दुनिया का हर एक वर्ड, हर एक एक्शन क्या होता है? सबसे पहले नाउन होता है। प्लेस में देख लेते हैं, दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया, या फिर राजस्थान हो गया, कोई भी ऐसी प्लेस हो, जगह हो जिससे पता चलता हो, वो नाउन है। थिंग में कोई भी ऐसी वस्तु हो जिससे पता चलता हो, जिसका कोई ना कोई नाम हो, वो भी नाउन है। क्वालिटी, क्वालिटी अगर कोई भी आपके अंदर अच्छी हैबिट है, क्वालिटी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है नहीं, बुरी हो सकती है, अच्छी हो सकती है, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। क्वालिटी जितनी भी होती है हमारे अंदर, सारी नाउन होती हैं। कंडीशन जो हमारे हालात होते हैं, नाजुक, अच्छाई बुराई, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें क्वालिटी में। अभी इसी का उल्टा कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो फेवर हो गया, फीवर बुखार हो गया, कफ खांसी हो गई तुम्हारी, इलनेस हो गया तुम्हारा, जितनी भी तुम्हारे हालात बिगड़ते हैं,
चलिए गाइस देखते हैं फिर कंडीशन हमारा नेक्स्ट, ठीक है नहीं। कंडीशन में क्या हो सकता है हमारे साथ जो हालात होती हैं हमारी, जो हम फील करते हैं, जैसे अच्छा फील कर सकते हैं, कभी कभी बुखार भी आया था हमें, ठीक है नहीं, परेशानी होती है, खांसी हो जाती है, इस तरह से। तो ये सारी कंडीशन जो हमारी बिगड़ती सुधरती रहती हैं अकॉर्डिंग टू मौसम के अकॉर्डिंग जो बदल जाती है, ठीक है नहीं। तो फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, इलनेस हो सकता है, ईटीसी अभी और जो लिखा नहीं है डिटेल में पढ़ाएंगे इनके बारे में, ठीक है नहीं। उसके लास्ट में हमारे पास एक्शन में क्या क्या आ सकता है, जो एक्शन हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप रीडिंग कर रहे हैं, वॉकिंग हो सकता है, लाफिंग हो सकता है, स्माइलिंग हो सकता है, लुकिंग हो सकता है, वॉचिंग हो सकता है। सो मेनी वर्ड्स ऐसे हैं जो हम एक्शन करके क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। तो चलिए अब करते हैं शुरू, नाउन को बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको की पॉइंट बताए थे और अब आते हैं मैन ऑफ द मैच पे, ठीक है नहीं, इस तरीके से। तो चलिए गाइस देखते हैं, पहले हमने देखा था कि नाउन की पहचान क्या थी और की पॉइंट्स देखे थे नाउन के, लेकिन अब देखते हैं हम इसके काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार का नाउन होता है। दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, आपके लिए ये है, मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया ताकि वीडियो की लेंथ कम से कम रह सके, ठीक है। तो दे आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 टाइप के नाउन होते हैं हमारे पास नाउन, ये मैंने टाइप्स लिख रखे हैं, ठीक है नहीं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, यानी कि उसको कहते हैं जो यूनिक हो अपने आप में, जैसे यानी कि या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है जो अपने आप में यूनिक हो और जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसा कोई दूसरा ना हो। जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि हमने देखा कि जैसे मेरा नाम, मैं आलम, ठीक है नहीं, तो मेरे जैसा नाम तो भले से हो सकता है आलम, लेकिन मेरे जैसा नहीं हो सकता है। जैसे मेरी आंखें हैं, नोज है, ठीक है नहीं, हैंड है, फिंगर है, मेरे ऐसा वो नहीं हो सकता, लेकिन नाम हो सकता है। तो नाम हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, और मैं क्या हो जाऊंगा यहाँ पर, प्रॉपर नाउन। तो आदमियों की कैटेगरी में आता हूँ मैं, राइट, ठीक है नहीं। अब ये मान लीजिए बुक्स हो गई, तो जैसे बुक्स हो गई, सपोज दैट करिए कोई भी बुक्स हो गई, प्लेन टू पैरामाउंट बुक्स हो गई, ऐसी बुक्स और भी हो सकती हैं, ठीक है नहीं, जैसी और भी छापी होंगी, ठीक है, पब्लिश हुई होंगी, तो वो बुक्स कैसी हो गई, कॉमन हो गई, कैसी हो गई, कॉमन, ठीक है जी। और अगर उसका नाम लेंगे तो प्रॉपर हो गया, क्योंकि जैसी दूसरी बुक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं, कॉमन में भी चली आएगी, प्रॉपर में भी चली आएगी। प्रॉपर में कब जाएगी, जब जैसा कोई दूसरा ना हो, और अगर जैसे भी हो तो फिर क्या बन जाएगा, वो कॉमन में चली जाएगा, राइट। तो देखते हैं प्रॉपर में कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई विलेज, अब जैसे विलेज ले लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली जैसी दूसरी जगह तो हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ दिल्ली नाम और हो सकता है, दिल्ली जैसी जगह नहीं हो सकती। दिल्ली जितनी बड़ी है, तिरछी है, आड़ी तिरछी जो भी हो सकती है, जो प्लेसमेंट है उसकी शेप है, ऐसी दिल्ली दूसरी नहीं हो सकती। हाँ नाम भले सा हो सकता है, तो लेकिन नाम क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, और आपका जो दिल्ली है वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है नहीं। और ऐसी बुक है हमारी, बहुत सारी बुकें हैं, प्लेस हैं जो प्रॉपर को दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, राइट, इस तरीके से। दूसरा हमारा क्या आता है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है हमारा, ये इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है नहीं, जो जैसे और भी हो, सैम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कॉमन नाउन की बात कर लेते हैं। मैं अब मैं देख लेता हूँ प्रॉपर, ठीक है, राइट, यहाँ पे लिख के आपको मैं बता देता हूँ प्रॉपर नाउन क्या हो गया। जैसे जैसे मैंने लिखा, अपना नाम लिखा मैंने आलम, ठीक है नहीं, क्या लिखा है, आलम लिखा है, ठीक है नहीं। तो ये आलम मेरा नाम है, ठीक है, तो मैं कैसा हो गया, मैं प्रॉपर हो गया, क्या हो गया, मैं प्रॉपर नाउन हो गया, राइट, क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब मैं इसका ये एक और लिख लेता हूँ, इसका ही कॉमन बनाने लगा तो मैं बॉय लिख देता हूँ। तो आलम तो एक है, लेकिन बॉय कैसे हो जाएंगे, बॉय बहुत सारे हो जाएंगे। बॉय क्या हो जाएंगे, बॉय, इसको भी बॉय कह सकता हूँ मैं, किसी और को भी बॉय कह सकता हूँ, तो लड़के सबको कह सकते हैं, लेकिन आलम क्या सबको कह सकते हैं, आलम नहीं कह सकते, तो ये फिर प्रॉपर हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा हमारे पास, राइट। अब देख लेते हैं ऐसे हमारे पास क्या दूसरा हो सकता है, जैसा बुक है, अब मान लेते हैं हम देख लेते हैं कुरान, क्या देख लेते हैं, कुरान। तो हम एक बुक को कुरान कह सकते हैं, ठीक है नहीं, जो हमारी फेवरेट बुक होती है मान लीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुरान कहते हैं। क्या हर बुक को कुरान कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्या कुरान को बुक कह सकते हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कह सकते, इसको बुक कह सकते हैं। लेकिन क्या हर बुक को हम कुरान कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हमारा कुरान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और जो बुक है वो हमारी कैसा नाउन हो जाएगा, कॉमन, क्योंकि बुक है और भी हो सकती है, इससे भी अलग हो सकती है, राइट। इस तरह के देख लेते हैं हम। प्लेस की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं गाइज, प्लेस की। तो प्लेस देख लेते हैं हम, अब जैसे दिल्ली देख लेते हैं, राइट, हम देखते हैं दिल्ली, ठीक है नहीं। तो दिल्ली जो है हमारा, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन, दिल्ली, ठीक है नहीं। हर किसी, अब इसको हम हाँ सिटी जरूर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, सिटी कह सकते हैं इसको, या हम कह सकते हैं इसको कैपिटल कह सकते हैं, मान लीजिए कैपिटल, प्लेस, प्लेस कह सकते हैं इसको, प्लेस कह सकते हैं इसको, ठीक है नहीं। लेकिन क्या हर प्लेस को दिल्ली कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ठीक है नहीं। तो हाँ दिल्ली को क्या कह सकते हैं हम, सिटी कह सकते हैं, या फिर हम कैपिटल कह सकते हैं अपना। लेकिन क्या है यहाँ पर, इस तरीके से हर किसी को कॉमन और कॉमन से प्रॉपर बनाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। किसको देखते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है मतलब सेम, वो जैसा कोई दूसरा होना, यानी कि ये मार्कर है, ये जैसा एक और भी मार्कर है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कॉमन हो जाएंगे दोनों, ठीक है नहीं, राइट। अब मैं कह रहा हूँ ये जो मार्कर मेरे पास है, ये अब ये प्रॉपर हो गया, अब किसी और मार्कर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है नहीं, जैसे लड़के,
तुम भी लड़के, मैं भी लड़के, सब लड़के हो सकते हैं, ठीक है नहीं। लड़की और भी जितनी भी हैं, इसको भी लड़की कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी, तो सबको लड़के भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं, इस तरह से। अब देख लेते हैं हम कॉमन नाउन क्या होता है हमारे पास में। ये हो गया हमारा कि कॉमन नाउन वो जो जैसा हो, यानी कि इसकी कैटेगराइज भी कर सकते हैं। ये बुक भी हो सकती है, पर्सन भी, प्लेस भी, थिंग भी, कुछ भी हो सकता है, एनिमल वगैरह, लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन 30 है कि मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? ये मैटेरियल नाउन होता है कंक्रीट से, ठीक है नहीं, कंक्रीट वगैरह जिससे कोई चीज़ बनी थी, जिससे कोई चीज़ बनती है, राइट। जिससे क्या बनती है? जैसे मान लीजिए दूध है हमारा, मैटेरियल नाउन है, ठीक, पदार्थवाचक है। दूध से कुछ और बना सकते हैं हम, हाँ, मिल्क है जी हमारे पास, मिल्क से हम चीज़ बना सकते हैं, रसगुल्ले बना सकते हैं, बहुत सारी बर्फी बना सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जो बनकर तैयार होगा, जो बनकर तैयार होगा यहाँ, ठीक है नहीं। तो जैसे मान लीजिए इससे हमने क्या बना दिया, इससे हम बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं हम, भे बन जाता है, चलो मान लो, ठीक है नहीं। भे, भे माने मठा होता है हमारा, ये भी मटेरियल होता है, ठीक है नहीं। और इसमें मान लीजिए रसगुल्ले लिख लेते हैं, चलो रसगुल्ले, ठीक है नहीं। तो हमने जो ये मिल्क है, मिल्क से क्या बना दिया हमने? रसगुल्ले बना दिया, ठीक है नहीं। तो अब रसगुल्ले काय से बने थे? ये रसगुल्ले बने थे हमारे मिल्क से। तो मिल्क क्या हो गया यहाँ हमारे पास? मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल, ये मटेरियल नाउन हो गया। अब बने क्या उससे, क्या चीज़ बनकर तैयार हुई? रसगुल्ले, ठीक है नहीं। तो अब रसगुल्ले कैसे हो गए हमारे पास? ये हो गया हमारे पास कॉमन नाउन। कैसे हो गए? कॉमन नाउन, ठीक है नहीं। कैसे होगा कॉमन नाउन? क्योंकि जो बनता है, जो इस मटेरियल से बनता है वो कॉमन हो जाता है, और ये जिससे बना होता है वो मटेरियल होता है, राइट। तो कॉमन नाउन ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है हमारे पास, क्या है जी हाँ, मार्कर। मार्कर कैसे बना होगा? इसका प्रोडक्शन क्या है? इसका मान लीजिए कि प्लास्टिक है, ये कैसे बना है? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक इसका क्या हो गया? मटेरियल हो गया, और ये बनकर तैयार जो हुआ फिर क्या बन गया? मार्कर। तो मार्कर, ये भी मार्कर, यही मार्कर है, क्या मैं इसको प्लास्टिक कह सकता हूँ? हरगिज़ नहीं कह सकता। लेकिन इसका जो बना था, जो मेड ऑफ है, ये प्लास्टिक से है, ठीक नहीं। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये कैसे बना है? ये वुड से बना, ठीक नहीं। तो इसका जो मटेरियल है वो वुड, लकड़ी है, और ये जो बनकर तैयार हुआ बोर्ड, ये कॉमन नाउन हो गया। जैसे और भी बोर्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो कॉमन नाउन वो है जिससे, जो मटेरियल वो है जो कोई चीज़ इससे अपने आप बन जाती है, जैसे बना लेते हैं कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बना दिया, ईंट हमारे पास मटेरियल हो गया, सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ हमारे पास क्या होती है? मटेरियल हो गया। उससे क्या बनता है? मकान बनता है, ठीक है नहीं। तो बिल्डिंग, हमारी बिल्डिंग कैसी होती है? हमारी कॉमन नाउन होती है। कैसी होती है? कॉमन। वो जैसी दूसरी बिल्डिंग भी हो सकती है, जी हाँ, ठीक। तो इससे कोई चीज़ जो बनेगी वो कैसी हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। और जो बनी है वो क्या हो जाता है? वो मटेरियल हो जाता है जिससे वो बनती है, राइट। इस तरीके देख लेते हैं हम। अब आगे हमारे पास में 4 आ गया हमारे पास, चौथा कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन में हमारा क्या होता है। कलेक्टिव नाउन होता है हमारा समूहवाचक संज्ञा, यानी कि कलेक्शन कैसा होता है? एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो भी है तुम्हारे पास में। मान लीजिएगा अब कलेक्टिव नाउन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक से ज़्यादा ग्रुप बनाते हैं, एक से ज़्यादा क्लास होती है हमारी। जैसे मान लीजिए कॉमन सेंस है हमारे पास में, ये तो क्लास कैसे बनती है? बहुत सारे समूह से, ठीक है नहीं। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, मान लीजिए 2, 4, 5 हो गए, तो उनसे क्या बन सकती है? हमारी क्लास बना देंगे, हाँ जी हाँ। तो क्लास बन जाएगी हमारी उससे, ठीक है नहीं। ऐसे ही हमने देखा बहुत सारे, एक लोग इकट्ठा हुआ, 2 हुए, 3, 4, 5, अब उनसे क्या बन जाएगी? भीड़ हो जाएगी। एक पर्सन तो कभी नहीं बना सकता, क्लास नहीं बना सकता अपनी, क्या भीड़ लगा सकता। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? एक से ज़्यादा नाउन जो मिल जाए और उनको कोई एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाए, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। जी हाँ, क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लीजिए एक प्लेयर ये है, एक प्लेयर ये है, एक प्लेयर ये है, एक प्लेयर ये है। अब मैंने ये बना दी क्या? इनको सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद एक नाम दे दिया मैंने इनको। मैं ये नहीं कहना चाहता इनको प्लेयर्स ना कह के मैंने एक ही शब्द में इनको दे दिया नाम, क्या दिया है? नाम दे दिया टीम, ठीक है नहीं। तो टीम हमारा कैसा नाउन हो गया? ये कलेक्टिव नाम हो गया, राइट। और ये जो हमारे पास प्लेयर्स है, ये हमारे पास कॉमन नाउन हो गया। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास होंगे, और वो क्या होंगे? कॉमन होंगे, राइट। और ये हमारे पास टीम क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अब ऐसे हम देख लेते हैं, एक और वर्ड हमारे पास आता है, हमारे पास वर्ड आता है, चलो देखते हैं इस वर्ड को भी। आर्मी देख लेते हैं, चलो छोटा सी वर्ड है ये, ठीक है नहीं। आर्मी, तो आर्मी क्या है? ये भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। क्या नाउन है? कलेक्टिव, जी हाँ। ये कैसे बना है? ये सोल्जर से बना, ये सोल्जर से बना, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए सोल्जर्स हो गए हमारे पास, ठीक है नहीं। और सोल्जरों को एक सोल्जर, 2, 3, 4, 4, 5, 6 सोल्जर हमने इकट्ठे किए, और उसकी क्या बना दी? फिर आर्मी बन गई उसकी पूरी, ठीक है नहीं, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। बुक्स है हमारे पास, चलिए मान लीजिए ये बुक्स हो गई, ठीक है, ये बुक्स। चलिए अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारे पास, ठीक है नहीं। तो कलेक्टिव नाउन में हम देखते हैं एक से ज़्यादा है, जब एक से ज़्यादा नाउनों का क्या हो जाता है? समूह बनाते हैं, और समूह बनाकर उसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, ये एक मेरे पास में ये एक बुक हो गई, ठीक है नहीं, एक से ज़्यादा हो गई है, ठीक है नहीं। अब मैं कहना चाहता हूँ बुक्सों का ढेर बहुत सारा हो गया, अब इनको कलेक्टिव में कह सकता हूँ। तो अगर मैं कॉमन कहना चाहता हूँ तो ये तो बुक्स हो गई,
मैं इनको ग्रुप में कहना चाहता हूँ, कलेक्टिव नाउन के तरीके से इनको चेंज करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा पाइल। क्या लिखूँगा? पाइल। पाइल का मतलब होता है बुकों का ढेर, या ग्रुप ऑफ बुक्स, या ग्रुप ऑफ बुक्स, या ए पाइल ऑफ बुक्स। तो हम पाइल लगाते हैं यहाँ इसके बुक्स के ग्रुप को, ठीक है नहीं, एक से ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, या तो बुक्स कह सकते हैं हम, और बहुत सारी बुक्स हो गई इकट्ठी और उसको एक कलेक्टिव नाउन में चेंज करना उसका स्पेसिफिक नाम, तो क्या हो गया यहाँ पर? पाइल्स। अब ढेर यहाँ पर एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी बन जाता है और प्लूरल भी बन जाता है। इसी तरीके से एक और देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड और हमारे पास होता है इसी तरीके से, ये होता है क्राउड। क्या होता है? क्राउड। अभी क्राउड हमारे पास में कैसा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है। ये काय से बना है? ये लोगों की भीड़ से बना, जैसे एक लोग आए, दो आए, तीन आए, चार आए, फिर हमने यहाँ पर लोग नहीं कहा बल्कि क्या कह दिया? इसको क्राउड बोल दिया। क्या बोल दिया? क्राउड बोल दिया। तो एक से ज़्यादा हो गए। अब जैसे हमारे पास एक और वर्ड होता है आर्मी। क्या है? आर्मी। एक सोल्जर हुआ, दो, तीन, चार, पाँच हो गए, ऐसे आर्मी क्या हो गई? ये एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ग्रुप। सोल्जरों का ग्रुप बना दिया, राइट। इस तरीके से ही हम इसको क्या करते रहते हैं? ग्रुप बनाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जैसे ये गैंग हो गई हमारी, एक और वर्ड देख लेते हैं, ठीक है नहीं। तो गैंग, गैंग किसकी होती है? रॉबरों की हो सकती है, रॉबर्स की होगी, यानी कि एक, दो, तीन, चार, एक से ज़्यादा चोटे इकट्ठे हो गए हों, लुटेरे इकट्ठे हो गए हों, तो उनको हम एक नाम से, स्पेसिफिक नाम से पुकारना चाहते हैं तो हम गैंग कह सकते हैं, ठीक है नहीं। अब जैसे बैंड कहते हैं हम, बहुत सारे म्यूजिशियन हो गए, बैंड बजाने वाले आ गए, ठीक है, तो उस तरीके से हम क्या कह सकते हैं उनको? एक से ज़्यादा हो गए तो बैंड कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम नाउन को क्या कर देते हैं? कलेक्टिव नाउन में चेंज कर देते हैं बहुत सारे को, कॉमन को, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं, हमारे पास एक नाउन बचता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जी हाँ, कौन सा बचता है? अब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? ये होती है फीलिंग। जी हाँ, जिसको महसूस किया जाता हो, जिसको महसूस किया, ना देखा जाए ना टच किया जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये फीलिंग्स हो सकती हैं हमारी। क्या हो सकती हैं? फीलिंग्स हो सकती हैं। अब जैसे कि मैंने देखा है लव, प्यार देखा किसी ने? नहीं देखा। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, देखा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हैट, नफरत, किसी ने देखी है? नहीं, सिर्फ सिर्फ क्या किया हमने? महसूस की है, राइट। और हमने जैसे एयर है, हवा देखी है? हवा नहीं देखी है, फिर भी ये क्या है? हम महसूस ही करते हैं इसको, ठीक है। ये मैटेरियल नाउन भी होती है और आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होती है, ठीक है। मैटेरियल नाउन कहाँ होती है और अब्स्ट्रैक्ट कहाँ होती है, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा फिलहाल मैं, ठीक है नहीं, यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसी होती है हमारे पास में एक और होती है हैप्पीनेस, राइट। हैप्पीनेस, खुशी, आपने महसूस की होगी, देखी नहीं होगी, या देखी है। एंग्री, गुस्सा, एंग्रीली, गुस्से से, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो हम देखें ना, उसे काय में लेकर आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेकर आते हैं। काय में लेकर आते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। चलिए गाइस, अब देख लेते हैं नाउन को कैटेगराइज करके, ठीक है नहीं, कंटेबल और अनकंटेबल में, ठीक है। इसको कंटेबल और अनकंटेबल में कैसे लिखाते हैं, ठीक। तो हम यूज करेंगे इसका, देखेंगे कंटेबल में कितने नाउन आते हैं हमारे और अनकंटेबल में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नाउन। नाउन को कैसे किया हमने? इधर रख लिया हमने कंटेबल नाउन जो गिनती में आते हैं, इधर रख लिया अनकंटेबल नाउन जिनकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें पहले कंटेबल देख लेते हैं कौन कौन से कंटेबल नाउन, जिनकी वह नाउन जिनकी गिनती की जा सकती हो, राइट। तो देख लेते हैं इसमें हमारे पास पहला आता है कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, पहला कौन सा नाउन आता है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन हम गिनती कर सकते हैं, एक क्लास, दो क्लास, एक गुच्छा, दो गुच्छे, ठीक है नहीं, एक ढेर, दो ढेर, इस तरीके से। तो कलेक्टिव नाउन की तो गिनती हो सकती है, इसका सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों बनाए जा सकते हैं। ऐसे हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक है नहीं, तो कॉमन नाउन को भी सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है। अनकंटेबल हो गया, राइट। अब जैसे मान लेते हैं हम कर देते हैं यहाँ पर बॉयज़, बॉय कंटेबल हो गया हमारा, एक से ज़्यादा कर देते हैं हम यहाँ पर बॉयज़, ठीक है नहीं, तो सिंगुलर प्लूरल इनका हो जाएगा, ठीक है नहीं, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, राइट। तो हमारे पास क्या है? नाउन। नाउन कौन सा? अनकंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, सॉरी कंटेबल नाउन होते हैं। और कंटेबल नाउन वो नाउन जिनकी गिनती की जा सकती हो, एक से ज़्यादा भी हो सकती है और इनका सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों किया जा सकता है ज़रूरत के मुताबिक, राइट। अब देख लेते हैं हम इसमें अनकंटेबल नाउन, वह नाउन जिसकी गिनती ना की जा सकती हो, राइट, जिसको गिना ना जाए, ऐसे नाउन, ठीक, तो उनको कहते हैं अगरणीय, ठीक है। जैसे अब देख लेते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अपने आप में सिंगुलर नाउन होते हैं और जब ये सिंगुलर होते हैं, यूनिक होते हैं, इकलौते होते हैं, तो इनकी गिनती नहीं की जा सकती, राइट। तो ये कैसे हो गए? अनकंटेबल नाउन हो गए। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो प्रॉपर नाउन को भी कंटेबल नाउन में रखा जाता है, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके बारे में भी, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा हमारे पास आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे होते हैं? ये इकलौते होते हैं, ये भी, इनकी भी गिनती नहीं की जा सकती। अब जैसे हम मान लेते हैं ऑनेस्टी, एक ऑनेस्टी, दो ऑनेस्टी, बाधा, तो कुछ ऐसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको दोनों कंडीशन में रखा जाता है, सिंगुलर में और प्लूरल दोनों कंडीशन में रखा जाता है, वो भी डिटेल करेंगे हम, तो उसमें टीच करूंगा मैं, राइट। उसके बाद देखते हैं मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है? अनकंटेबल नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकंटेबल होता है, दोनों की गिनती नहीं की जा सकती, राइट इसकी। हाँ, कुछ मैटेरियल नाउन भी ऐसे होते हैं जिनको कैसे करते हैं हम? कंटेबल में यूज कर लेते हैं, लेकिन वो फिर कंटेबल नहीं, फिर कैसे पहुंच जाते हैं? वो फिर मैटेरियल से कन्वर्ट हो जाते हैं
कॉमन नाउन में, फिर वो कंटेबल आ जाते हैं, उनकी गिनती हो जाती है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पास दो नाउन कैसे हो गए, अनकंटेबल हो गए और ये कंटेबल भी हो जाते हैं ये भी। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये अनकंटेबल है और ये है कंटेबल, ठीक है नहीं, तो इसमें हमारी गिनती हो जाती है और इसमें गिनती नहीं होती है, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में इनको भी हम क्या बना लेते हैं, काउंटेबल नाउन बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।